भाई हैं ये लोग अपने आप को सेकुलर बोलते हैं। बेशक ये लोग अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, लेकिन आज जब शरीयत में मुदाखलत की बात हो रही है, जब शरीयत में बदलाव की बात की जा रही है, तो इनका सेकुलरिज्म कहां गया? ये लोग क्यों नहीं आते खुल के आवाज उठाने के लिए? क्या सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी और 80 असदुद्दीन ओवैसी ने ठेका लेकर रखा है मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए? और अगर उन्होंने ठेका लेकर रखा है तो बेशक आप लोगों को और सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, न कि किसी ठेकेदार को मिलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं ठेकेदार हूं, अगर मैं इस कौम का ठेकेदार हूं तो मुझे मिलना चाहिए, बाकी और किसी और को नहीं मिलना चाहिए। आप मुझे बोलते हो कि आप मुसलमानों की बात करते हो, आप सिर्फ मुस्लिम पार्टी हो। साहब, हम सिर्फ मुस्लिम पार्टी नहीं है। मैं आप लोगों को बताता चलूं, हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, हर पार्टी की अपनी एक अलग सोच होती है। बेशक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे ज्यादा मुसलमानों की आवाज यहाँ पे उठाती है, वो मुद्दे उठाती है, दूसरी पार्टियां नहीं उठाती, क्योंकि उनकी पार्टी में उनकी आइडियोलॉजी नहीं है, वो उनका मैनिफेस्टो नहीं है। मेरा वो मैनिफेस्टो है कि मैं यहाँ पे मुसलमानों की आवाज बन के आ गया हूँ, लेकिन हम सिर्फ मुसलमान की आवाज नहीं उठाते। क्या आप भूल गए कि क्या हम झोखेड़ा में आवाज नहीं उठा रहे? क्या हम कोपरडी में आवाज नहीं उठा रहे? क्या हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा के लिए सदन में आवाज नहीं उठा रहे? क्या हम आरक्षण के मुद्दे पे आवाज नहीं उठा रहे? बेशक हम उठा रहे हैं। ये कांग्रेसी लोग जो आप लोगों के पास में आके झूठे वादे करके जा रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आज मुसलमान को रिजर्वेशन की जरूरत है। आपके तमाम आमदार महाराष्ट्र विधानसभा में नागपुर में आके बोल के जाते हैं कि मराठा लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। बेशक मिलना चाहिए, मैं भी उनके साथ में हूं। लेकिन जब आपने 2013 में एक ऑर्डिनेंस लेके आया मुस्लिम रिजर्वेशन का, आपने उसको बिल की शक्ल क्यों नहीं दी साहब? आपने उसको बिल की शक्ल क्यों नहीं दी साहब? बताइए मुझे आप। पृथ्वीराज चौहान साहब, आपने उसको शक्ल क्यों नहीं दी? आप आने वाले हैं पार्टी में अभी फिर से और बहुत सारे झूठे वादे करने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने उसको बिल क्यों नहीं बनाया? इस वजह से नहीं बनाया कि अगर वो बिल की शक्ल में आ जाता तो वो कानून बन जाता। हमें सिर्फ ऑर्डिनेंस दे दिया गया और हमें लगा कि हमें आरक्षण मिल गया। नहीं मिला साहब, बिल्कुल भी नहीं मिला। ये हमें बोलते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं। एक बार ये लोग साबित कर दें कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, नहीं तो मैं अभी यहाँ पे साबित करता हूं कि ये लोग बीजेपी के एजेंट कैसे हैं। आप लोग उस चीज के गवाह हो, कामठी निवासी उस चीज के गवाह है। आज से 5 साल पहले जब यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता आई तो उनका नगर अध्यक्ष बैठा। 2.5 साल के बाद में ऐसा क्या हो गया कि उनके सत्ता में रहते हुए बीजेपी का नगर अध्यक्ष बैठ गया? ऐसे क्या हो गया? जिसकी सत्ता रहती है नगर अध्यक्ष उसका बैठना चाहिए, लेकिन बीजेपी कैसे बैठ गई? चोर चोर मौसेरे भाई तो आप हो, और आप मुझे बोलते हो कि मैं भड़काऊ भाषण देता हूं। साहब, हम भड़काऊ भाषण नहीं देते। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भड़काऊ भाषण नहीं देती। ये वो तबका है, ये वो जमात है जो यहाँ पे लोगों को बोलना सिखाती है, अपने हक की आवाज उठाना सिखाती है। हम वो हैं। हम यहाँ